हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है प्रोनाउन, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग बने रहें और बिल्कुल मैं 100% आपको सिखाने का गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है। तो प्रश्न ये होता है कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। प्रोनाउन जो है वो दो शब्द से मिलकर बनता है बच्चे, प्रो और प्लस नाउन। अब प्रश्न है कि सर प्रो का क्या मीनिंग होता है। तो प्रो का मीनिंग होता है के बदले में, और नाउन का मीनिंग होता है नाम, यानी नाम के बदले में, नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रश्न आता है कि सर नाम के बदले में या नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, हम नाउन का ही यूज क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, ये प्रश्न आता है। तो इसका दो रीजन है। पहला तो हम समय को बचा सके, और दूसरा है ना कि हमें सेंटेंस दिखने में बोलने में अच्छा लगे, लिखने में क्या लगे, अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आप क्लास में अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है, और मैं अगर उसका अटेंशन लेना चाहूं तो एक एक बच्चे का नाम लूंगा, ठीक है, और बोलूंगा कि आप मेरी बातों को सुनो, तो सारे बच्चे का नाम लेने में टाइम तो लैप्स होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम एक शब्द का यूज करेंगे, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो आप लोग बताओ बच्चे, किसी का आप में से नाम है क्या? तो नहीं है, लेकिन आपके नाम के बदले में हमने एक शब्द यूज किया, आप लोग। इसलिए समय हमारा बचा कि नहीं बचा? तो पहला है कि समय को बचाने के लिए, और दूसरा है सेंटेंस दिखने में, लिखने में, बोलने में क्या लगे, अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं राम बहुत बदमाश लड़का है, इसीलिए राम के पिता ने राम के कमरे में राम को पीटा और राम रो रहा था। तो सेंटेंस जो है, बार बार जो आप सेंटेंस में राम राम जो शब्द नाउन को जो रिपीट कर रहे हैं, इससे सेंटेंस दिखने में, लिखने में, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। उसी को हम ऐसे बोलेंगे कि राम बहुत बदमाश लड़का है, इसलिए उसके पिता ने उसके कमरे में उसको पीटा और वह रो रहा था। तो अब सेंटेंस दिखने में, बोलने में, लिखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज ही हम क्यों करते हैं, तो बताना, पहला तो सेंटेंस दिखने में, लिखने में, बोलने में अच्छा लगे, और दूसरा समय को बचा सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए। तो प्रोनाउन कहता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? तो एक शब्द है, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ प्लेयर। राम क्या है? एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है। ही प्लेज वेरी वेल, वह अच्छा खेलता है। अब बताओ बच्चे, राम के बदले में हमने एक शब्द यूज किया, ही। अब बताओ, ही जो है ना, क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न ये होता है कि यानी प्रोनाउन को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज, यानी प्रयोग के आधार पे हम प्रोनाउन को 8 भागों में बांटते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने भागों में? 8 भागों में। तो अगर आपसे कोई पूछे तो अकॉर्डिंग टू यूज प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब मेरा प्रश्न है कि पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? चलिए, पर्सनल प्रोनाउन है ना। आपसे मेरा प्रश्न है बच्चे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोलोगे सर पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब वो प्रोनाउन तो रहेगा, वो नाउन के बदले में तो आएगा, इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग है पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब होता है बच्चे? पर्सनल का मतलब होता है निजी।
प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए, नाम के बदले में तो आए, लेकिन निजी रूप से प्रयोग हो, जो चाहे उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि पर्सनल का मतलब बच्चे होता है निजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पर्सनल फोन दिया गया है तो आपके परमिशन के बिना आपके पेरेंट्स भी उस फोन को यूज नहीं कर सकते हैं। पर्सनल का मतलब वो होता है। अगर आपको पर्सनल कमरा दिया गया है तो आपके परमिशन के बिना आपके कमरा में आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी आपके फैमिली मेंबर उसमें नहीं जा सकते। पर्सनल का मीनिंग वो होता है। तो पर्सनल मतलब निजी, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन निजी रूप से प्रयोग हो, हम उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो अब प्रश्न ये होता है कि सर पर्सनल प्रोनाउन तो आपने डेफिनेशन में बता दिया, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है कौन कौन? तो अब मैं आपको बता दूं। पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वन। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है, तो 8 है। क्या है बच्चे? 8 है। कौन कौन है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और वन। ठीक है, चलिए अब इसको हम पर्सन के कैटेगरी से देखेंगे बच्चे। तो आपको यहां पे हमने दे दिया है पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी पर्सन को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में रखा गया। कितने कैटेगरी में बच्चे? 3 कैटेगरी में, है ना। कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो प्रश्न ये होता है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन है ना। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी कि आई और वी ये जो है वो क्या है बच्चे? फर्स्ट पर्सन है। क्या है बच्चे? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, चलिए सेकेंड पर्सन यू, यानी कि जो यू आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चे? सेकेंड पर्सन है। ठीक है, चलिए उसके अलावा जो भी है ही, सी, इट, वन, दे या कोई भी नेम या कोई भी नाउन, वो सब के सब क्या है बच्चे? वो सब के सब जो है ना वो थर्ड पर्सन है। क्या है बच्चे? थर्ड पर्सन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पर्सन कितने होते हैं, तो 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि बताओ फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। और उसके अलावा जो भी है सारे के सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है बच्चे, चलिए, है ना। मैं आपको इसके लिए कोडिंग भी दे रहा हूं। अगर आपको बोले फर्स्ट पर्सन यानी आई, यानी फर्स्ट पर्सन को हम किससे डिनोट करेंगे? 1 से। सॉरी, फर्स्ट पर्सन को किससे डिनोट करेंगे? 1 से। सेकेंड पर्सन को 2 से और थर्ड पर्सन को 3 से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए बोलने वाले व्यक्ति को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी जो भी किसी भी बातों को बोल रहा है उस व्यक्ति को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो व्यक्ति सुन रहा है हम उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। और हम जिस किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं राजेश बहुत बदमाश लड़का है, ठीक है, ये बताओ तो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? मैं। तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। मैंने जो बात बोला राजेश बहुत बदमाश लड़का है, इसको सुना किसने? आपने। तो आप क्या हुए? थर्ड पर्सन। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो राजेश के बारे में। तो राजेश क्या हुआ? थर्ड पर्सन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो पर्सन समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 8 होती है। आई, वी, यू, दे, ही, सी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर देंगे। ये हमारा है सब्जेक्टिव केस। क्या है बच्चे? सब्जेक्टिव, यानी ये सब्जेक्ट के जगह पे काम करता है। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे काम करता है। ठीक है, और ये बीच वाला जो हमारा है पजेसिव केस है। पजेसिव केस में हमारे पास 2 कैटेगरी है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस चार्ट को याद कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है बच्चे? तो माई। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो माई। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है? तो माइन। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो मी। ठीक है बच्चे, चलिए उसी प्रकार से वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है?
तो आवर। वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या है? आवर्स। वी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अस। इसी प्रकार से इस चार्ट को क्या करेंगे बच्चे? याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो ये पर्सनल प्रोनाउन है इसका यूज कब, कहां और कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।